नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज चर्चा करने वाले हैं कि राहु देव है किसी भी चार्ट में अगर बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट है 9वें घर के अंदर हो जाए तो अपने को क्या रिजल्ट है मिलते हैं, और अगर किसी भी तरह से अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो उनसे बचने के लिए अपन क्या रेमेडीज कर सकते हैं। नौवा घर है उसकी बात करें तो अपन 9वें घर से देखते हैं किसी भी व्यक्ति का भाग्य, या फिर कोई भी व्यक्ति है उसका डीएनए देखें, पितृकृपा देखें, या फिर पूर्वजों की स्थिति देखें, तो वो सारा देखते हैं अपन 9वें घर से। या फिर अपने जो भी रीति रिवाज है, जो भी अपन चीजें लेकर चल रहे हैं वो सारी देखते हैं अपन 9वें घर से। धर्म की स्थिति है वो भी देखते हैं अपन 9वें घर से। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है वो देखते हैं 9वें घर से। इंटरनेट है वो भी देखते हैं अपन 9वें घर से। अब राहु देव है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए 9वें घर में तो अपने को क्या चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो जो 9वां घर है उसमें जो 9 नंबर की राशि है कालपुरुष की कुंडली मतलब धनु राशि, तो उसमें कारक तत्व आ रहे हैं आपके बृहस्पति देव के। तो राहु देव है अपने को अच्छे रिजल्ट दे, इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि अपने चार्ट के अंदर बृहस्पति देव है उनकी स्थिति अच्छी हो। अगर बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी है तो अपने को राहु देव भी रिजल्ट है वो अच्छे देंगे, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण का भाव है, यानी कि त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है। अब राहु देव है 9वें घर में अगर उनकी प्लेसमेंट हो गई है तो 9वां घर इंटरनेट का। सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति है इंटरनेट से जुड़कर किसी भी तरह का काम कर सकता है, या फिर इंटरनेट से जैसे यूट्यूब है सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, या फिर इंटरनेट से जुड़कर, या फिर जैसे अपन ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मीडिया है, न्यूज मीडिया, या फिर किसी भी तरह की मीडिया है, क्योंकि इसमें तीसरा घर भी इन्वॉल्व हो रहा है। राहु सीधे देख रहे हैं तीसरे घर को, और तीसरे घर से देखते हैं अपन किसी भी तरह की नेटवर्किंग है, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन है, या फिर नए लोगों से कम्युनिकेट करना है, या फिर किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन है, वो सारा तीसरे घर से देख रहे हैं। तो तीसरे घर के और 9वें घर का इन्वॉल्वमेंट बता रहा है कि आप किसी भी तरह का टूर ट्रेवलिंग है उससे रिलेटेड काम कर सकते हो। आप इंटरनेट से जुड़कर, यूट्यूब से जुड़कर, या फिर सोशल मीडिया से जुड़कर, या फिर इंटरनेट से जुड़कर, या फिर जो भी नई टेक्नोलॉजी है आईटी सेक्टर है उससे जुड़कर आप अच्छा कर सकते हो। या फिर किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है वो भी आप, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि 9वां अगर कंसल्टेंसी है और 5वां अगर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की सलाह है, तो आप सलाहकार भी अच्छे हो सकते हो। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। अब राहु देव है 9वें घर में बैठे हैं, 9वां घर है आपके हाई लर्निंग का। पहले घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, और आपके 5वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। 5वां घर लर्निंग का है और 9वां घर है आपके हाई लर्निंग का। पहला घर व्यक्ति खुद है, यानी कि व्यक्ति है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छी से अच्छी रिसर्च कर सकता है, क्योंकि राहु देव है वो रिसर्च के कारक है। 9वां घर है वो अपन देखते हैं किसी भी तरह की हाई डिग्री है, उच्च शिक्षा है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अपने को अगर अच्छा अध्ययन करना है, हाई लर्निंग लेनी है, तो उससे देखते हैं अपन 9वां घर। तो 9वें घर का राहु है ये व्यक्ति को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर महारथी बना सकता है, या फिर व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट है उसमें जैसे पीएचडी करना, या फिर किसी भी तरह की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेना, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी रिसर्च करना, उसके गहराई तक जाना, अंदर तक जाना, ये सारी चीजें करवा सकता है। अब पहला घर और 5वां घर और 9वां घर ये जो स्ट्रिंग बन रही है, इससे यह होगा कि व्यक्ति है उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, उसकी याददाश्त है बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति है उसका लर्निंग पावर, व्यक्ति का क्रिएशन पावर, ये सारी स्किल उसके अंदर बहुत अच्छी होगी। तीसरे घर का इन्वॉल्वमेंट है तो व्यक्ति है नए लोगों से कम्युनिकेट है अच्छे से करेगा। व्यक्ति अगर कहीं पे भी बोल रहा है तो उसके शब्दों का चयन है बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति अपनी भाषा शैली से, अपने शब्दों से सामने जितने भी लोग हैं उन सबको मोहित कर लेगा। तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं जब राहु है 9वें घर में अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर अच्छे से रिएक्ट करते हैं। अगर वहीं पे अगर राहु देव है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर अपने को क्या चीजें दिखाई देगी। 9वां घर है अपने जितने भी रीति रिवाज है वो देखते हैं 9वें घर से, और राहु देव है उनको मानते हैं अपन विद्रोही। तो सबसे पहले तो व्यक्ति अगर राहु देव नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं तो व्यक्ति है अपने जो भी रीति रिवाज है, अपने बुजुर्ग है जो भी रीति रिवाज लेकर चल रहे हैं, जो चीजें लेकर चल रहे हैं, राहु देव वहां से अगर नेगेटिव रिफॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले आप है उनका विरोध कर दोगे। जो भी आपकी रीति रिवाज है, आपकी जो भी परंपराएं हैं, सबसे पहले आप उनका विरोध करोगे। 9वां घर पिता का है तो पिता से आपकी ट्यूनिंग है अच्छी नहीं रहेगी। तीसरा घर है आपके भाई का है तो भाइयों से रिलेशन आपके अच्छे नहीं रहेंगे। 5 अगर संतान का है तो हो सकता है कि या तो संतान हो नहीं, संतान से रिलेटेड आपके किसी न किसी तरह की दिक्कत बनी रहे। संतान हो गई है तो संतान के खान पान है, या फिर संतान का जो नेचर है वो अच्छा नहीं है। संतान है किसी न किसी तरह की उनकी जो दिनचर्या है उसमें नशे की इन्वॉल्वमेंट है। संतान से रिलेटेड आपकी किसी न किसी तरह की दिक्कत रह सकती है। पिता से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है, या फिर आपके ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मेरे भाग्य है
मुझ में बहुत सारी स्किल्स है, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट जानता हूँ, बहुत सारी चीजें जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है कई सब्जेक्ट का, लेकिन फिर भी मेरा भाग्य है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सारी स्थितियां आपके साथ में हो सकती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके साथ में दिक्कत हो सकती है अगर राहु आपके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब राहु अगर आपके नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, आपके भाई से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड सारी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो नौवे घर में अगर राहु देव बैठ गए और उसमें जो कारक तत्व है वो है आपके बृहस्पति देव को, तो सबसे पहले तो आपको बृहस्पति देव है उनकी एनर्जी है फिल्टर करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी। बृहस्पति देव है धर्म के कारक है, तो आप धर्म के विरुद्ध जाकर कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि ना करें। धर्म अपना जो आपका जो भी धर्म है उसका आप सम्मान करें। उसके बाद में जो भी अपनी पैतृक चीजें हैं, अपनी पैतृक रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं, उनका आप विरोध ना करें, उनका आप अच्छे से आप माने, उनको कोऑपरेट करें। उसके बाद में जैसे बृहस्पति देव है, उसके बाद में राहु की बात करें, नौवा ग्रह है आपके भाग्य भाव। अब राहु देव वहां पर बाई डिफॉल्ट बैठ गए हैं, तो राहु देव और केतु देव के बारे में ये मानते हैं कि जिस भाव के अंदर बैठ जाते हैं उस भाव के बन जाते हैं मालिक। तो पूरा का पूरा भाग्य है उसको कंट्रोल कर रहे हैं राहु देव। अब राहु देव है उनकी एनर्जी फिल्टर करने के लिए अपन रेगुलर है अपने मंदिर के अंदर, घर का जो मंदिर है या फिर अपने पास में अगर कोई शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास में आप धूप बत्ती है रेगुलर कर कर, क्योंकि धूप बत्ती से क्या निकलता है आपके धुआं, और राहु देव है उनको भी, उनकी भी एनर्जी है वो है आपके धुएं की तरह। तो आप जैसे धूप बत्ती स्टार्ट करोगे रेगुलर, तो आपका भाग्य है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा और राहु की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव तरीके से आपके साथ में परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो राहु है आपका भाग्य एक्टिवेट करने के लिए पूरे सहायक हो सकते हैं। और अगर आपका भाग्य एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप रेगुलर है किसी भी पास के शिव मंदिर है, शिवालय है, वहां पर जाए और रेगुलर है आप धूप बत्ती करें। या फिर आप किसी भी काम पर जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले घर का जो मंदिर है वहां पर धूप बत्ती है जरूर करें। उसके अलावा अगर राहु देव है अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, आपने बृहस्पति को भी सुधार लिया, राहु देव है उनके लिए धूप बत्ती भी कर ली, फिर भी राहु देव है अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आप राहु देव है उनके जो बीज मंत्र है उनका ज्यादा से ज्यादा आप जप कर सकते हैं। राहु देव है माइंड को हाईजैक करते हैं, तो आप माँ सरस्वती है उनकी शरण ले सकते हैं। माँ सरस्वती के जो भी मंत्र है, बीज मंत्र है, स्तोत्र है, उनका आप ज्यादा से ज्यादा जप कर कर अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।